प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम देखेंगे कि इतिहास होता क्या है। वर्तमान समय में हम बैठकर जो अतीत का अध्ययन कर रहे हैं वही है इतिहास। और इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। इतिहास जानने के स्रोत को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, जो लिखे हुए साक्ष्य हमें मिले हैं। जैसे कि साहित्यिक स्रोत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, धार्मिक स्रोत और धर्मनिरपेक्ष स्रोत। धार्मिक स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे, वेद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं और भगवती सूत्र हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। आप लोग याद लीजिए, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं। और भगवती सूत्र क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से। और हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या क्या आ जाएंगी, जो पुस्तक के धर्म से हटके अलग लिखी गई है। जैसे कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में हमें क्या पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पता चलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें चंद्रगुप्त की शासन का पता चलता है। और मेगास्थनीज की इंडिका, इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का पता चलता है। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर अलग अलग यात्री आए, जैसे कि फाहियान आए और मेगास्थनीज आए, अल्बर्नी आए, तो इन्होंने अपनी पुस्तकों में इनका विवरण दिया है प्राचीन भारत के इतिहास का। दूसरा हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, मृदभांड आ जाएंगे, मोहरें आ जाएंगी, शिलालेख आ जाएंगे। मोहरें अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सैलखड़ी की मोहरें मिली है। सिक्के मिले हैं अलग अलग टाइम पे, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, उन्होंने अलग अलग सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। मृदभांड क्या है, मृदभांड होते हैं मटके टाइप के। मृदभांड अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के मिले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ताम्र पाषाण काल अगर हम देखें तो ताम्र पाषाण काल में गेरुवर्णी मृदभांड मिले हैं, चित्रधूसर मृदभांड मिले हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग मृदभांड मिले हैं। और शिलालेख भी मिले हैं। शिलालेख तो आपको पता ही होगा, प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के टाइम में शिलालेख कितने इम्पोर्टेंट हैं। अभी हमने इतिहास जानने के स्रोतों को देखा था। अब हम उन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास को डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इतिहास को, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि यहाँ पर लिपि नहीं खोजी गई है। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि खोजी तो गई है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि खोजी तो गई है लेकिन उसे पता नहीं, उसे अभी हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में लिपि खोजी भी गई है और पढ़ा भी है हमने। शिलालेख मिले हैं, पुस्तकें मिली हैं, अभी हमने देखे थे। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि लिपि मिली भी है और पढ़ी भी गई है। कभी कभी विशेषताएं पूछ देता है कि किस काल में लिपि मिली थी, किस में नहीं मिली थी। तो अब हम देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि मिली नहीं थी, तो हमने किन के आधारों पर इसका वर्णन किया है, पाषाण के आधार पर, यानी कि पत्थरों के आधार पर। तो हम देखेंगे कि पत्थरों के आधार पर ही प्राक ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या था, शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। जो हमारे आदि मानव रहे हैं वो शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलने लगे थे, आग की खोज हो गई थी। मध्य पाषाण काल में कभी कभी पीसीएस में या वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागौर राजस्थान से। यहाँ पे लिख लीजिए, कृषि के प्रथम साक्ष्य बागौर से मिले हैं। और कभी कभी यही भी पूछ देता है कि बागौर किस जगह पे है, तो बागौर किस जगह पे है, राजस्थान में। ठीक है, अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि लिपि मिली है परंतु इसे पढ़ा नहीं गया है। इसका बेस्ट उदाहरण कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में तो लिपि मिली भी है और पढ़ी भी गई है। ठीक है, यहाँ पे 600 BC से ये काल ऐतिहासिक काल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि यहाँ से लिखित साक्ष्य हमें मिलने लगे थे। धन्यवाद।